हेलो चैम्प्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पॉवर्टी चैप्टर से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर योर सीयूईटी प्रिपरेशन। आई होप जो मैंने हिडन जेम्स वाला वीडियो अपलोड किया था फ्रॉम दिस चैप्टर वो आपने कवर कर लिया होगा। इवन इफ यू हैव नॉट स्टडीड द एंटायर चैप्टर, अगर आप वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर ले और ये एमसीक्यूज कर ले तो यू आर डन विद दिस चैप्टर। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्वेश्चंस हैं, स्पेशली इफ यू हैव कवर्ड दैट वीडियो। So, labor force participation rate in India is dash compared to advanced countries. So, labor force participation rate क्या होता है? Labor force divided by total working age population. और labor force में employed और unemployed दोनों लोग आ जाते हैं. तो it is very low in our country. I think this is easy for you to say. In India, poverty in urban areas is dash as compared to poverty in rural areas. Simple है, it is comparatively lower. देन नॉन पुअर इम्प्लाइज पर्सन हु आर, जो कैटेगराइजिंग पुअर वाला मैंने आपको चार्ट शो किया था विच इज इंपॉर्टेंट। सो नॉन पुअर में आते हैं नेवर पुअर। देन उसके बाद पॉवर्टी लाइन डिवाइड्स द पॉपुलेशन एज पुअर एंड नॉन पुअर। ठीक है, पुअर एंड रिच नहीं बोलेंगे, पुअर एंड नॉन पुअर। मिनिमम कैलोरी इनटेक इन रूरल एरियाज इज डैश इन डिफाइनिंग द पॉवर्टी लाइन। तो रूरल एरियाज में मिनिमम कैलोरी इनटेक है 2400 कैलोरीज और अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरीज। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे देखकर जाएंगे। ओके, आफ्टर दैट डैश ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट स्टैटिस्टिक्स ऑन पॉवर्टी इन इंडिया। सो दैट इज NSSO, which is now called National Statistical Office. बट यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग NSSO। तो दो बातें हैं, पॉवर्टी से रिलेटेड जो डेटा है वो कलेक्ट करती है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, विच इज नाउ कॉल्ड नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। बट ये डेटा इज मेड अवेलेबल टू पब्लिक बाय नीति आयोग। ठीक है, तो दो बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। डैश प्रोग्राम इंटेंड्स टू इंप्रूव द फूड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पुअर। तो जो मैंने आपको 3 डायमेंशनल अप्रोच बताई है गवर्नमेंट की टू रिड्यूस पॉवर्टी, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, पैप्स, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स और मीटिंग द मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर, उसमें जो मीटिंग द मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर है उसमें हम ये पॉइंट पढ़ते हैं, प्रोग्राम्स रिलेटेड टू फूड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पुअर, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, मिड डे मील स्कीम और PDS, दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो ऑल ऑफ दीज। उसके बाद ये वही आ गया, अप्रोच फॉलोड बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस पॉवर्टी, 3 डायमेंशनल अप्रोच है। ग्रोथ ओरिएंटेड जिसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, बट इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हुआ है। देन पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स और मीटिंग द मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर। Based on the calorie consumption in 2011-12, poverty line was defined for rural areas as consumption worth rupees 816. ये तो आप देखकर जाएंगे, rupees 816 पर पर्सन पर मंथ। इससे जो कम स्पेंड कर रहे हैं रूरल एरियाज में वो पुअर की कैटेगरी में आएगा, और rupees 1000 per person per month for urban areas. Who was the first person to discuss the concept of poverty line in India? Dada Bhai Naroji was the first person. He used the menu of a prisoner and he arrived at something called the jail cost of living. उसके बाद ये भी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ हिडन जेम्स में। In 1973-74 more than dash million people were below the poverty line and in 11-12 this number came down to. So इसका सही आंसर है 320 से this number has come down to 2. This is the correct answer. ओके, इससे रिलेटेड एक चार्ट आपकी बुक में गिवन है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। डैश इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। सिंपल, दादा भाई नारोजी, अभी हम बात कर रहे थे। डैश कलेक्ट्स डेटा ऑन पॉवर्टी इन इंडिया। दिस इज एक्चुअली अ रिपीटेड क्वेश्चन, तो सही आंसर है NSSO, बट दे वांट टू कंफ्यूज यू कि आप नीति आयोग और NSSO दोनों कर दो, बट देयर इज अ डिफरेंस। जो डेटा है वो कलेक्ट करती है NSSO, बट इट इज मेड अवेलेबल टू पब्लिक बाय नीति आयोग। ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस। Dash poor regularly move in and out of poverty, so that is churning poor. Churning poor, you can say 50% of the times they are above the poverty line and 50% of the times they are below the poverty line. Okay, dash poverty refers to poverty of people in comparison to other people, regions or nations. So that is definitely relative poverty. There are two measures of poverty, relative and absolute. जब हम comparison कर रहे होते हैं तो that is relative poverty. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पुअर हेल्थ, मैल न्यूट्रिशन, डेट ट्रैप,
जेंडर इनइक्वालिटी। तो ये सभी सही हैं ऑप्शंस, सो द आंसर इज सी। चलिए आगे देखते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स फॉर पॉवर्टी एलिविएशन, ये मैंने आपको बताया था कि आप देखकर जाएंगे कौन से प्रोग्राम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, कौन से वेज एम्प्लॉयमेंट और कौन से दोनों। Okay, so Prime Minister Rozgar Yojana is related to self-employment. Rural Employment Generation Program REGP also self-employment. Swarna Jayanti Shahri Rozgar Yojana, this is for both self-employment and wage employment. और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, वो मैंने आपको कहा था स्वरोजगार से तो आप समझेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सो सही आंसर है 1, 2 and 4। 1, 2 and 4, दिस इज द राइट आंसर। Okay then, dash is not a reason for poverty in India. Population explosion, rise in per capita GDP, low capital formation, socio-economic exclusion. इससे ज्यादा सिली क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये तो राइज इन पर कैपिटा इनकम होगा ना, दिस इज नॉट अ रीजन, ये तो अच्छी बात है, इससे थोड़ी पॉवर्टी होती है। ओके देन, सो दिस इज द चार्ट और ट्रेंड दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे हमने डिफरेंट स्टेट्स में पॉवर्टी लेवल को कंपेयर किया है फ्रॉम द पीरियड बिटवीन 1973 टू 2012। यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमें शो कर रही है द एवरेज पॉवर्टी लेवल इन द कंट्री इन 1973-74 which was 55%, and then it came down to 22%, the average poverty level in the country. This came down in the year 11-12. तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन बार डायग्राम आइडेंटिफाई द स्टेट्स व्हिच आर एबल टू रिड्यूस द पॉवर्टी लेवल बेटर देन अदर स्टेट्स। तो ये भी मैंने आपको बताया था, 2 स्टेट्स ने काफी अच्छा काम किया है व्हेन इट कम्स टू रिड्यूसिंग पॉवर्टी, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। तो देखो यहाँ पे हम उन स्टेट्स पे पहले फोकस करते हैं जो 73-74 में पॉवर्टी लेवल से ऊपर थे, जो एवरेज पॉवर्टी लेवल था उससे ऊपर। तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश ऑल्सो एंड वेस्ट बंगाल। इसमें से कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो अब जो एवरेज पॉवर्टी लेवल है उससे नीचे आ गए हैं या तो, और मे बी बस उसके आसपास। बिहार तो अभी भी एवरेज से ऊपर ही है पॉवर्टी लेवल में, मध्य प्रदेश इज स्टिल अबव, उड़ीसा ऑल्सो, तमिलनाडु नीचे आ गया है पहले से काफी, अब जो एवरेज है उससे नीचे आ गया है। वेस्ट बंगाल काफी नीचे आ गया बट स्टिल लिटिल ओवर द एवरेज पॉवर्टी लेवल, बट स्टिल क्वाइट बेटर देन अदर स्टेट्स। तो वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु ने तो डेफिनेटली अच्छा काम किया है इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस है उसमें जहां पे भी वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु है वो मेरा आंसर पक्का होगा। Other than that, Andhra Pradesh and Rajasthan have also been able to reduce poverty to a good extent. Yes, क्योंकि यहाँ पे भी एवरेज जो है उससे काफी कम हो गया, काफी कम हो गई है पॉवर्टी परसेंटेज। सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, स्पेशली आपको याद रखना है कि वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु ने अच्छा काम किया व्हेन इट कम्स टू रिड्यूसिंग पॉवर्टी, बिकॉज ये पहले पॉवर्टी लेवल से ऊपर थे 73-74 में और अब ये पॉवर्टी लेवल से नीचे हैं। Then some people have lower income in comparison to other people. This statement is an example of definitely relative poverty क्योंकि यहाँ पे हम compare कर रहे हैं। Dash aims at providing guaranteed wage employment to adult unskilled labor for at least 100 days in a year. बहुत ही simple है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ द ईयर 2005। Identify the incorrect statement from the following. The government's approach to poverty reduction was 3-dimensional. Sahi statement hai. Economists state that the benefits of economic growth have not trickled down to the poor. Sahi statement hai. Most poverty alleviation programs implemented are based on the perspective of the 5-year plans. Yes, ye bhi sahi statement hai. Contracting wage employment program was the major way to address poverty. ये तो कोई बात नहीं बनी, ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा है। सो दिस इज द राइट आंसर और द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नाउ इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी पॉपुलर हैं सीयूईटी में, मैच करना होता है, डेट्स गिवन होती हैं। जनधन योजना इज ऑफ द ईयर 2014। टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शंस ऑफ द मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड मैंने आपको बताया था 1979। मनरेगा 2005 and study group which is formed by the planning commission in 1960।
2. These are the important dates that you have to remember. Then, under DASH program, elderly people who do not have anyone to take care of them are given pension to sustain themselves. Poor women who are destitute and widows are also covered under this scheme. National Social Assistance Program of the year 1995. इंपॉर्टेंट है, बुक में आपके गिवन है ना। ये मैंने बता दिया वैसे आपको। इन इंडिया पर्सन्स हु स्पेंड ₹816 per month in rural areas and ₹1,000 per month in urban areas, according to the 2011-12 data, are treated as below the poverty line. Right, champs? So this is it for the video. पॉवर्टी चैप्टर से रिलेटेड लाइक आई सेड बस आप हिडन जेम्स कंप्लीट कर लीजिए और ये एमसीक्यूज आपका काम हो जाएगा. सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू. इफ इट डिड प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में.